आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि कोई फंक्शन एफ है जो कि 0, से लेकर के आर में डिफाइन है। ये ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है। आगे दे रखा है कि 4a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है। अपने के पास ये एक इक्वेशन दे रखा है इंटीग्रेशन, और अपने पास एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, एफ ऑफ 16 इक्वल टू 1/8 के बराबर दे रखा है, और ये इसका वैल्यू हमें पूछ रखा है कि ये बेटा किसके बराबर होगा। यानी सीधी सी बात है एफ ऑफ एक्स निकालने हैं। चलो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, और एफ ऑफ लेमडा एक्स, और ये आ गया अपने पास डी लेमडा इक्वल टू अपने पास ए एफ ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास क्या हो रहा है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये दे रखा है, और ये ऑब्वियसली सी बात है कि कौन सा इक्वेशन से बेटा, तो ये हमारे पास कौन से में इंटीग्रेट कर रखा है, वो भी आपने के पास लेमडा के रिस्पेक्ट में। इस बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता था, अब की बार लेमडा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रखा है। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ के अंदर अपने जो लेमडा एक्स है ना, इस लेमडा एक्स को अगर हम तत्काल के लिए एम मान लेते हैं, तो बताओ तो अगर इसको अपने पास इंटीग्रेट करेंगे तो ये सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स इंटू डी लेमडा एक्स तो अपने पास एज अ कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये किस तरह आ जाएंगे डी एम के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से बताओ तो डी लेमडा इक्वल टू किस तरह लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास डी एम और अपॉन में एक्स के बराबर, हाँ है ना। यानी अपने पास डी लेमडा की जगह अपने पास ये चिपका सकते हैं। जैसे अपने पास ये चिपकाएंगे तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएगा, इंटीग्रेशन अभी लिमिट के बारे में चर्चा कर लेंगे। लेमडा एक्स की जगह एम चिपका देंगे तो एफ ऑफ अपने पास किस तरह आ जाएंगे एम के बराबर, हाँ है ना। और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे तो डी एम और अपॉन में एक्स के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास ए एफ ऑफ एक्स के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर अपने के पास मजे की बात ये है कि अब अपने पास लिमिट चेंज कर लो। अगर अपने पास लेमडा की जगह अपने के पास क्या डालते, जीरो डालते, तो एम भी हमारे पास जीरो आ जाएगा, और इसकी जगह 1 डालते तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास जब हमारे पास ये आ गया तो यहाँ से अपने पास एक काम कर सकते हैं क्या, देखो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इसको गौर से देखते हो, इसको गौर से देखते हो, तो अपने के पास अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है क्या बेटा, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि अपने पास एफ ऑफ एम, यानी तो अपने पास इसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास वेरिएबल पार्ट कौन सा है, तो अपने के पास एक्स है, तो 1 अपॉन में एक्स और इंटू अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक एक्स तक, और ये हमारे पास आ जाएंगे तो एफ ऑफ, यहाँ से बता तो एफ ऑफ अपने के पास आ जाएंगे एम, और ये रहा अपने के पास बराबर टी एम के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू आ गया अपने पास ए एफ ऑफ एक्स के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब इसको इसमें क्या करते हैं, न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। जैसे ही न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाएंगे 1 अपॉन एक्स ये हो जाएंगे, और यहाँ से बता तो इसको अपने पास किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए इंटू अपने पास आ जाएगा बेटा एफ ऑफ एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स को इधर भेजेंगे तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एम, और ये रहा अपने पास बराबर डी एम के बराबर, और इक्वल टू बताओ तो ये आ गया अपने पास ए इंटू एक्स, और ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे ये जीरो है और ये बेटा हमारे पास एक्स है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर एफ ऑफ एक्स, और इंटू अपने पास इसका डिफरेंशिएशन माइनस टाइम्स अपने पास जीरो इंटू समथिंग, ये आ गया अपने पास जीरो के बराबर, इक्वल टू न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा और कुछ नहीं, तो ये किस तरह आ जाएंगे ए एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टर्म्स बताओ तो प्लस टर्म्स आ गया अपने पास किसके बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ए इंटू एफ डैश एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। जैसे बेटा एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास ए एफ ऑफ एक्स, ए एफ ऑफ एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे तो एफ डैश एक्स के बराबर। यहाँ से अपने के पास ए एक्स आ जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पे अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो हम अपने पास एक्स को इंटीग्रेट किया ना, तो यहाँ पे अपने के पास एक्स भी आएगा, थोड़ा सा अपने पास देख लीजिए, यहाँ पे अपने के पास एक्स भी आएगा। जब अपने पास एक्स आएगा, अबे तू इधर हो जा, ये हो गया रहा है, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, थोड़ा सा अपने पास देख लो। जैसे अपने पास यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे ए एक्स के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने पास ए एक्स के बराबर, अब अपने के पास यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकाल लो। जैसे अपने पास एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो यहाँ से किस तरह हो जाएंगे, तो इधर भेजोगे तो ये आ गया अपने के पास एफ ऑफ एक्स, अगर कॉमन ले लो तो ये आ गया अपने के बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टाइम्स ए के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर ए एक्स, और ये रहा अपने पास एफ डैश एक्स के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स को नीचे भेजो तो यहाँ से अपने पास जैसे ही नीचे भेजेंगे यहाँ से आ गया 1 माइनस टाइम्स ए, और अपॉन में ए के बराबर, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे एक्स के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास एफ डैश एक्स, और होल अपॉन में किस तरह हो जाएंगे एक्स के बराबर, नहीं होल अपॉन में एफ ऑफ एक्स के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ए नीचे गया और अपने पास एक्स भी नीचे गया, हम क्या करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये बेटा अपने पास आ जाएंगे ln x के बराबर, यहाँ पर एक्चुअली में मॉड आएगा, वो मॉड देख लेंगे, 1 अपॉन में a के बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर,
और यहाँ पर अपने क्या करो बेटा मॉड लगा दो, ठीक है। और इक्वल टू किस बराबर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ तो ये अपने किस बराबर हो जाएंगे ln, किसके बराबर हो जाएंगे तो ln f ऑफ x के बराबर। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर लिखा हुआ तो ये अपने पास ln f ऑफ x के बराबर हो गया। अब अपने पास f ऑफ x निकाल लो, तो जैसे ही अपने पास f ऑफ x निकालोगे यहाँ से बताओ तो f ऑफ x हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, अच्छा प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c भी तो आएगा, है ना, क्योंकि अपने पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशंस आ गए किसमें, तो f ऑफ x में। अब अपने पास f ऑफ x में यहाँ से c निकल जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब देखो c निकालने के लिए एक कंडीशन दे रखा है कि अगर x इक्वल टू 1 डालेंगे, x इक्वल टू अपने पास ऐसे ही लिख लो, f ऑफ 1 हमारे पास किसके बराबर दे रखा है बेटा 1 के बराबर, यानी x की जगह 1 डालोगे तो f ऑफ x भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस टाइम्स a और अपॉन में a के बराबर, और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर, और इक्वल टू बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे ln, यहाँ से अपने पास ऐसे लिख लो पूरा, x की जगह 1 डालो और अपने पास y भी 1 आ जाएगा, तो किस तरह आ जाएंगे ln 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ln f ऑफ x अपने पास 1 के बराबर है, यानी f ऑफ 1 अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, ये भी 1 के बराबर और प्लस टाइम c के बराबर। अगर तुम बुरा ना मानो तो बेटा ये भी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ये पूरा 0 के बराबर हो जाएंगे और ये भी हमारे पास 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी c का वैल्यू हमारे पास किस बराबर हो गया 0 के बराबर। जैसे c का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, यहाँ से हमारे पास f ऑफ x आ चुका है, बता दो अपने पास f ऑफ x ये आ गया अपने पास इसके बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास c का वैल्यू 0 आ गया, तो c तो गया तेल बेचने के लिए। जैसे c गया अपने पास तेल बेचने के लिए, तो यहाँ से अपने पास क्या करो, तो वही करो जो मंजूर खुदा है। अब अपने पास एक और कंडीशन दे रखा है जिसमें a आ जाएगा, बताओ तो एक और कंडीशन, x की जगह 16 डालो, f ऑफ x अपने के पास, तो यहाँ से अपने पास f ऑफ 16 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो इक्वल टू 1/8 के बराबर, तो इक्वल टू आ गया 1/8 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो तो 1 माइनस टाइम्स a और अपॉन में a के बराबर, और x की जगह 16 डाले तो ये किस आ जाएंगे ln 1/8 के बराबर, सॉरी x की जगह 16 डाल दें, सॉरी x की जगह 16 आ गया और इक्वल टू आ गया अपने पास ln, और ये आ गया अपने पास f ऑफ x की जगह अपने पास x की जगह 16 डालोगे तो f ऑफ 16 इक्वल टू आ गया 1/8 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, जैसे अपने पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस टाइम्स a और अपॉन में a और इंटू अपने के पास ये किस आ जाएंगे ln 2 की पावर 4 आ जाएंगे, और ये हमारे पास ln 2 की पावर अपने किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर। देख लो 2 की पावर 4 और ये हमारे पास 2 की पावर माइनस 3 है, यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे तो ये आ गया इसके बराबर, तो 1 माइनस a और अपॉन में a इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, इंटू 4 हो जाएंगे ये, देख लो इंटू अपने पास आ जाएंगे 4 और इंटू अपने पास ln 2 के बराबर, तो थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ताकि अपने के पास तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा शकल दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अपने पास क्या करो इधर कर लो और इक्वल टू किस आ जाएगा माइनस टाइम्स 3 इंटू ln 2 के बराबर। अब अपने पास जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये तो गया, यहाँ से आ गया अपने के बराबर 4 माइनस टाइम्स 4a इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3a के बराबर, हम एलसीएम ले लिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4a और प्लस टाइम्स 3a इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर, तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। जैसे a आ गया हमारे पास 4 के बराबर, यहाँ से क्वेश्चंस में अपने पास a आ गया, a आ गया तो अपने पास बताओ तो f ऑफ x आ गया, चलो यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे ठीक ठाक क्वेश्चंस हो गया अभी। तो a की जगह 4 डालोगे तो 1 माइनस टाइम्स a और होल अपॉन में a के बराबर है, देख लो, और इंटू अपने पास ln x के बराबर, ln x के बराबर और इक्वल टू किस बराबर है, तो ln f ऑफ x के बराबर है, हाँ या ना। एक्चुअल में अपने पास कुछ इस तरीके का ln f ऑफ x के बराबर a की जगह 4 डालो, जैसे अपने पास a की जगह 4 डालोगे हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखने को मिलेगा। x की जगह जैसे हम बेटा 4 डालेंगे तो ये आ गया 1 माइनस टाइम्स 4 और अपॉन में 4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास ln x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ln f ऑफ x के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास 4 ऊपर जाएगा तो ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3 अपॉन 4 माइनस टाइम्स 3 ln f ऑफ ln x के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 4 ln f ऑफ x के बराबर, ठीक है। इसको अपने पास इधर भेजोगे तो किस आ जाएंगे 4 ln f ऑफ x और ये किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3 ln x के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ये अपने पास अंदर में है, तो यहाँ से f ऑफ x की पावर अपने पास किस आ जाएंगे बेटा 4 और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स ln x की पावर अपने पास किस आ जाएंगे, ये 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये बाहर ln लगा हुआ है, जैसे अपने पास ये ln लगा हुआ तो यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीज़ें को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा लिखा हुआ ln f ऑफ x की पावर अपने पास ये है 4 के बराबर और इंटू अपने पास किस बराबर, तो इंटू अपने पास ln सॉरी इंटू एक्स क्यूब के बराबर, एक्स क्यूब के बराबर और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया f ऑफ x और इन पूरी के पावर में 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास इक्वल टू नहीं, यहाँ पर इंटू लिख लो, इंटू एक्स की पावर 3 इक्वल टू आ गया e की पावर 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास ऊपर हम सॉल्व करते हैं, जैसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास f ऑफ x और इन पूरी के पावर में 4 इक्वल टू आ गया अपने के पास
1 और अपॉन में एक्स क्यू के बराबर, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास एक्स की पावर -3/4 के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ चुका है। अब अपने पास जैसे ही एफ ऑफ एक्स आ चुका है, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चंस में देखो अपने पास एफ डैश 1/16 पूछा गया है, तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स निकाल लो। बता दो बेटा एफ डैश एक्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया यार। तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया किस बराबर -3/4 और इंटू एक्स की पावर अपने के पास किस बराबर, तो -3/4 और प्लस टाइम्स अपने किस बराबर, माइनस टाइम्स 1 के बराबर, माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया अपने के पास -3/4 और इंटू अपने पास एक्स की पावर कितना आ जाएगा, तो 4, तो 4 3 7, तो यह गया -7 और अपॉन में 4 के बराबर। हाँ है ना, तो एफ डैश एक्स हमारे पास इसके बराबर हो गया -7/4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास एफ डैश 4 के बाद हमें क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि 1/16 बताना है। चलो 1/16 अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास एफ डैश 1/16 इक्वल टू आ गया -3/4 और इंटू अपने पास 1/16 को क्या ले सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 1/2 की पावर -7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो माइनस टाइम्स 3 और इंटू 4 और इंटू 2 की पावर अपने पास 7 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 2, तो 2 की पावर अपने पास 5 के बराबर हो जाएंगे। ये आ गया माइनस टाइम्स 3 और मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आ गया अपने पास 32 और 32 को अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3 दूनी 6 और 96 के बराबर। यानी हमारे पास एफ डैश 1/16 आ गया किस बराबर बेटा, 1996 के बराबर। कोई एतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया, क्वेश्चंस में बोला गया 16 माइनस टाइम्स इसका वैल्यू बताना है। तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस बराबर है, तो 16 और माइनस टाइम्स एफ डैश 1/16 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बताओ तो किस तरह जाएंगे बेटा, 16 और प्लस टाइम्स अपने पास 96 के बराबर, तो यह गया 6 6 12 और 9 1 10 102 हमारा क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई थिंक यही होगा, देख लो अपने पास ये बोला है 16 और माइनस टाइम्स ये आ गया 96 है, तो ये प्लस 96 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अपने पास -96 है। हमारा आंसर हो जाएंगे 102 के बराबर, तो आगे 102 इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ठीक ठाक सवाल था, सोचने वाली सवाल था। ये अपने पास इजी सवाल में नहीं काउंट होते, ये अपने पास मॉडरेट टू टफ में अपने पास कैटेगरी में काम काउंट होते। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।